जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के 14वें और 15वें अध्याय की परम पावन कथा। इन अध्यायों के नाम है श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का प्रसाद और 4 प्रकार के ज्ञान का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ, देवता तथा वृक्ष आदि में आपका निवास कहाँ रहता है, ये बताने की कृपा कीजिए। उस समय श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, जिस समय महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी दल एकत्र हुआ था, तब अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि स्वजनों को देखकर युद्ध में हथियार डालने लगे। उस समय मैंने अपनी महिमा का वर्णन करके अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर उसका मोह नष्ट किया था। हे उद्धव, वही ज्ञान मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण संपूर्ण जीवों में मेरा ही प्रकाश ना देख सके तो उसे जिन जीवों के नाम मैं सुनाता हूँ उनमें मेरी मूर्ति को अवश्य देखना चाहिए, उनमें मैं विद्यमान हूँ ऐसा मान लेना चाहिए। हे उद्धव, सब जीवों में निवास करने वाला आत्मा रूपी बोलता पुरुष मैं ही हूँ। मुझको सबका आदि, मध्य और अंत समझना चाहिए। सूर्यों में मैं विष्णु का नाम वाला हूँ, पवनों में मरीचि वायु हूँ, तारागणों में चंद्रमा हूँ, वेदों में साम वेद हूँ, देवताओं में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, स्वामी कार्तिकेय और यमराज मैं ही हूँ। 11 रुद्रों में महादेव, 5 तत्वों में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु, गौओं में कामधेनु, दिव्य पितरों में अयरमा नामक पितर, प्रजापतियों में दक्ष, 4 वर्णों में ब्राह्मण, 4 आश्रमों में सन्यासी, नदियों में गंगा, संपूर्ण रागों में दीपक राग, धातुओं में स्वर्ण, हाथियों में ऐरावत, घोड़ों में उच्चेश्रवा नामक घोड़ा, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, पुरोहितों में वशिष्ठ, स्त्रियों में शतरूपा, राज ऋषियों में स्वयंभू मनु, 4 युगों में सतयुग, सेवकों में हनुमान, वक्ताओं में वेद व्यास, दानियों में राजा बलि, रत्नों में कौस्तुभ मणि, घासों में कुश, 5 गव्यों में घृत, 10 इंद्रियों में 11वां मन, 9 ग्रहों में बृहस्पति, ऋषियों में भृगु, मंत्रों में ओमकार, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद तथा सनत कुमार, वैष्णवों में कपिल देव, 7 समुद्रों में क्षीर सागर, मनुष्यों में राजा, सर्पों में वासुकी, नागों में शेष नाग, दैत्यों में भक्त प्रहलाद, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, शूरों में परशुराम, वेद शास्त्रों में गायत्री, 12 महीनों में आश्विन, ऋतुओं में वसंत, पुष्पों में कमल, सत्यवक्ताओं में सत्य, गंधर्वों में विश्वावसु, अप्सराओं में पूर्व चित्ती, पांडवों में अर्जुन, विद्वानों में शुक्राचार्य और यदुवंशियों में वासुदेव मैं ही हूँ। अब 15वां अध्याय 4 प्रकार के ज्ञान का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव, भीष्म पितामह ने जो ज्ञान युधिष्ठिर से कहा था अब वो सुनो। इस संसार में मनुष्य को 4 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। पहला, कथा पुराणों के सुनने से, दूसरा, अन्य लोगों की मृत्यु देखकर अपनी आयु का विचार करने से, तीसरा, साधु महात्मा और विरक्तों की संगति करने से, और चौथा, संसारी व्यवहार को मिथ्या समझने से। इस प्रकार मनुष्य को 4 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। हे उद्धव, जो लोग मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हे उद्धव, यज्ञ, तप, दान, तीर्थ आदि सभी शुभ कर्म अच्छे हैं, परंतु वे भक्ति के ज्ञान के बराबर नहीं होते। तुम संसारी इच्छाओं को त्याग कर ज्ञान मार्ग से मेरे चरणों में भक्ति रखते हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं है। अब मैं तुमसे कुछ मुख्य ज्ञान और कहता हूँ, सो सुनो। मनुष्य को अपने अहंकार को जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए।
तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय उद्धव जी महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।